हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन, और ये इस वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट है। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन के बारे में जाना, ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों नेसेसरी है और फ्रिक्शन हमारे लिए एक एविल के जैसे वर्क क्यों करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्रिक्शन, a necessary evil। friction a necessary evil। ये किसी आएगा इसमें। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, मतलब कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करो। लाइक एक सपोज मिट्टी का बर्तन है जो न्यूली, मतलब अभी सपोज वो ना मिट्टी के बर्तन नहीं बनाते जो, तो उन्होंने बस अभी अभी बनाया है, ठीक है, और आप उसको जब वो बिल्कुल गीला है, जब आप बिल्कुल चिकना टाइप का है, जब आप उसको पकड़ोगे, क्या आप उसको पकड़ पाओगे, होल्ड कर पाओगे, डेली उसमें पानी पीना, उस ग्लास में पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, मतलब उसे पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और या फिर हम एक नॉर्मल स्टील का ग्लास ले लें, हम उसको ईजिली पकड़ पाते हैं, लेकिन उसको नहीं पकड़ पा रहे, ऐसा क्यों? और या फिर हम कहें कि एक जो हमारे ग्लास होता है, कंच का ग्लास है, ठीक है, एक नॉर्मल ग्लास है, उससे पानी पीना है हमें, एक सेकंड हम ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने ग्रीसिंग कर रखी है, ऑयल लगा रखा है, और अगर हम उसे पकड़ें, हम पकड़ पाएंगे हमारे हाथों से, वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, गिर जाएगा, हम उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों? तो क्या पॉसिबल होगा विदाउट फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन अगर वहाँ पे ना हो, हम किसी ऑयली ग्लास को पकड़ें या फिर जो मिट्टी का बर्तन है उसको पकड़ें, नहीं पकड़ पाएंगे ना विदाउट फ्रिक्शन। एंड ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन अ वेट सरफेस। कोई वेट गीला, अगर सपोज आप एक फ्लोर पे पानी डाल दो, उसके ऊपर चले, हम नहीं चल पाते, या ऑयल डाल दें नहीं चल पाते। वेट या मडी फ्लोर है, मतलब कि मिट्टी जहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो, हम उस पर चढ़ पाते हैं? नहीं चल पाते। या फिर जब हम हमारी नोटबुक्स में लिखते हैं, पेन पेंसिल से लिखते हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख तक नहीं सकते। सपोज जब हमारी टीचर्स चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं, अगर वो चौक रफ़ ना हो और वो बोर्ड का सरफेस रफ़ ना हो, अगर वो रफ़ ही नहीं होंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। रफनेस क्या बनाती है किसी चीज़ को? उसके अंदर फ्रिक्शन बनाती है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन नहीं होगा वो लिख ही नहीं सकती, उस पर कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो रफ सरफेस होता है उसके जो पार्टिकल्स को ना, जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर स्टिक हो जाते हैं, जो खुरदरा होता है ना उसमें बीच बीच में जाके चिपक जाता है, उस वजह से क्या होता है, हमें दिखते हैं शब्द कि वो क्या लिख रही हैं। तो फ्रिक्शन के विदाउट ये सब पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। और विदाउट फ्रिक्शन हम एक कील तक दीवार में नहीं ठोक सकते, या फिर हम किसी कोई नॉट नहीं बांध सकते, मतलब कि कोई गांठ नहीं बांध सकते। सपोज हमारा शूज़ है, शूज़ के अंदर हम गांठ बांध पाते हैं, ठीक है, ईजिली उसमें गांठ बन जाती है और वो रुकी रहती है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर वो जो कपड़ा, मतलब अगर जो लेस होगी उसकी, वो लेस अगर एकदम सिल्क है, एकदम बिल्कुल सिल्क है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, कुछ चिकनी सी है वो, ठीक है, और आप उसे उसमें गांठ बांधोगे, देखते हो ना, को खुलने लग जाते हैं, खुलते हैं, कुछ कुछ रिबन्स ऐसे होते हैं वो अपना आप खुलने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिल्क होते हैं, सिल्की बने होते हैं। लेकिन अगर उसका सरफेस रफ होगा, ठीक है, तो जब भी जो हम वो नॉट्स वो होते हैं हमारे वो शूज़ के स्लेस होते हैं, वो उनके पे थोड़े छोटे क्या हो जाते हैं, ऐसे 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 रफ होते हैं उनके स्लेसेस, तो इसलिए क्या होता है वो इजीली नॉट बन जाती है और टाइट बांध पाते हैं हम। और विदाउट फ्रिक्शन ये सब पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि विदाउट फ्रिक्शन हो ही नहीं सकते। सो फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? नेसेसरी तो है। सेकंड, अब एक अलग बात आती है कि फ्रिक्शन हमारे लिए एक क्या करता है, एविल जैसे भी वर्क करता है, मतलब कि हमारे लिए जो कि ठीक नहीं होता। क्यों? जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक तो अच्छे भी होते हैं, एक तरह से हमारे लिए फ्रेंड्स भी होते हैं, एक दूसरी तरफ से हमारे लिए फो भी होते हैं। ऐसे ही हमारे जो फ्रिक्शन होता है हमारे लिए नेसेसरी, इंपॉर्टेंट भी होता है हमारी लाइफ में, और कभी कभी वो क्या करता है, कुछ कॉज भी करता है। अब वो देखते हैं वो कैसे करेगा। सो फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। वैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब हम पहले के ज़माने में क्या करते थे,
जो आदिवासी थे वो आग कैसे लगा पाए, उन्होंने 2 पत्थर लिए और उसको क्या करा, एक दूसरे के ऊपर मारा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रब किया। रब करने से क्या हुआ, उसमें हीट जनरेट हुई। हीट किस वजह से हुई, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या करता है, प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो क्या फील होता है, हमें वार्मनेस फील होती है। और अगर हम इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हमें हमारे हाथों में क्या फील होगा, हॉट फील होगा, हीट फील होगी। सो इससे क्या पता चलता है, फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। या फिर जो हमारा वो माचिस की डिब्बी होती है, मतलब मैच स्टिक होती है, उसको जब हम रब करते हैं, उसके साइड जो सरफेस होता है उस पर हम जब रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन बनता है। उन दोनों के बीच में क्या बना, फ्रिक्शन बना। रब करने से फ्रिक्शन बनते ही क्या हुई, स्पार्क जनरेट होता है, हीट निकलती है। हीट का एक तो ये हो गया। और जब हम मिक्सी में कोई चीज़ पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो क्या होता है, वो जो वेसल होता है हमारा, क्या हो जाता है, हीट होना स्टार्ट हो जाता है। जब उसको टच करते हैं वो गर्म हो जाता है ना, तो ये भी क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही वो क्या होता है, हीट होता है। और ऐसे ही काफ़ी मशीन्स होती है, मतलब कि जो मशीन होती है उनको ऑपरेट करने के बाद वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अब हीट प्रोड्यूस करते हैं वो, तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। सो व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, heat is generated and cause much wastage of energy। एनर्जी का क्या होता है, वेस्टेज होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। हम तो सिर्फ अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होती है, हमारी हीट एनर्जी भी क्या होती है, वेस्ट होती है। ऐसी सिर्फ ये नहीं कि मिक्सी में ही, मतलब ऐसी काफ़ी मशीन्स होती है। जब हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, ये नहीं कि कुछ मशीन्स में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी मशीन्स में क्या होता है, उनको ऑपरेट करने के बाद क्या होता है, उसमें से हीट जनरेट होती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इस हीट से क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि पार्ट 3 में ये देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को, ये सब फ्रिक्शन की वजह से ही तो होता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट भी नहीं प्रोड्यूस होगी, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, रिड्यूस कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।